सिर्फ इसलिए क्योंकि दो बेशर्म कुत्ते दिन दहाड़े एक बूढ़े आदमी के सामने जिंदगी के फलसफे पर चर्चा कर रहे थे। बूढ़े आदमी ने अपने आसपास लाइफ की एनर्जी को महसूस किया और मौके पर ही संत लेवल को पार कर लिया, जिससे उसे 3000 साल की जिंदगी मिल गई और वो दुनिया में आजाद हो गया। बूढ़े आदमी ने अपने हाथों को देखते हुए दर्द से कहा, 300 साल? मैंने पूरे 300 साल तक तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया है। आज से मैं बीवियों और रखैलों से भरी अय्याशी की जिंदगी जीऊंगा। पहाड़ के नीचे की हलचल देखकर एक गोरिल्ला ने जल्दी से अपनी पत्नी से कहा, आ हुआ, वो बूढ़ा आदमी तुम्हें हमेशा ऐसे देखता है जैसे तुम्हें खा जाएगा। अब वो संत बन गया है, तुम जल्दी से कहीं छिप जाओ। पर उसकी पत्नी शर्माते हुए बोली, असल में ये लिन के नाम का इंसान काफी अच्छा है। ये सुनकर बेचारे गोरिल्ला को लगा कि उसकी जिंदगी में हरियाली छा गई है। ये कहानी 300 साल पहले शुरू होती है। मैं पृथ्वी पर 21वीं सदी का एक आम नौजवान था। एक एक्सीडेंट ने मुझे इस अनजान दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर था। मैंने एक कोठे में लगातार 7 औरतों को चित कर दिया, जिससे वो सब बिस्तर से उठ नहीं पाईं और आगे काम न कर सकीं। और मुझे तो अभी अभी मजा आना शुरू हुआ था। मैंने कोठे के नारे काम खत्म नहीं तो पैसा नहीं के उसूल पर चलते हुए एक बार मुफ्त में मजे लेने का सोचा, पर कोठे के मालिक ने बिना कोई उसूल दिखाए मुझे सीधे एक सुनसान कब्रिस्तान में फेंक दिया। मेरा फाइटर जेट अभी भी लड़ाई के मोड में था और उसने आसानी से एक बड़े पत्थर में आर पार छेद कर दिया। मैंने अपनी बीच की उंगली दिखाते हुए कहा, हरामखोरों, दुकानदारी ईमानदारी से नहीं करते और ग्राहकों को मारते हो, तुम्हारा धंधा कभी नहीं चलेगा। ये सुनकर एक गुंडे ने आकर मुझे एक और घूंसा मारा। साले, 7-8 लड़कियां बेहोश हो गईं और तू एक पैसा भी नहीं निकाल रहा। मैं धंधा करूं या नहीं? इस चोट से मेरा होश धीरे धीरे धुंधला होने लगा। मैंने मन में सोचा, क्या दूसरी दुनिया में आकर राज करने का मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? तभी दूर से एक रोशनी की किरण तेजी से आई और सीधे मेरे फाइटर जेट से टकरा गई, जिससे मेरी आधी जान निकल गई। रोशनी धीरे धीरे हटी तो मैंने देखा कि वो एक खूबसूरत लड़की थी। उस औरत ने भी नीचे पड़े आदमी को देखा और गुस्से में कहा, दुष्ट जानवर, मैं शांति से अपने रास्ते जा रही थी और तूने मुझ पर अपने हथियार से छिपकर हमला किया। ये सुनकर कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रही है, मैं गुस्से में चिल्लाया, तू और तेरा पूरा खानदान दुष्ट जानवर, साफ साफ तू ही आकर मुझसे टकराई है। ये सुनकर कि मैं अभी भी बहस कर रहा हूं, उस औरत ने मेरा अपराध का हथियार छीनने का फैसला किया। पर जैसे ही उस औरत ने वो विशाल मीनार देखी, वो हैरान रह गई। तुम तो हजारों साल में एक बार पैदा होने वाले इनेट प्राइमोडियल यांग सेंट बॉडी वाले हो। औरत का रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। लड़के, तुम्हारी जान लगभग जा चुकी थी और तुम मरने वाले थे। आज तुम मुझसे मिले, ये तुम्हारी किस्मत है। मैं तुम्हें अपना चेला बना सकती हूँ। मैं तुम्हें खुद 9 यांग डिवाइन आर्ट सिखाऊंगी। ये तुम्हारे शरीर के लिए बिल्कुल सही है। ये न सिर्फ तुम्हारी जान बचाएगा, बल्कि तुम्हारी ट्रेनिंग को भी तेजी से आगे बढ़ाएगा। लेकिन जब से तुम इसे सीखना शुरू करोगे, तुम एक बार भी अपना प्राइमोडियल यांग बाहर नहीं निकाल सकते, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और तुम आग में जलकर मर जाओगे। जब तुम संत लेवल को पार कर लोगे, तब हम फिर मिलेंगे। इस तरह मैंने पूरे 300 साल तक सब्र किया। आखिरकार मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई और मैं अर्ध संत लेवल पर पहुंच गया। जैसे ही मैं खुश हो रहा था, मेरे पैरों के नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बन गया। अब संत बन चुका मैं एक नजर में समझ गया कि ये एक समन करने वाला जादू है। नीचे की दुनिया के कुछ लोग बड़ी कीमत चुकाकर ये रिचुअल कर रहे थे। चलो अच्छा है, अपनी संत वाली ताकत को आजमाने का मौका मिलेगा। नीचे की दुनिया में जाकर थोड़ा शो ऑफ करूंगा और अपना हरम बनाऊंगा। मैंने तुरंत बिना कपड़ों के ही उस टेलीपोर्टेशन सर्कल में छलांग लगा दी। उसी समय एक औरत बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, हमारे लिए देश में आज डीमन और शैतान फैले हुए हैं। मैं अपनी 10 साल की उम्र और कीमती खजाने आपको चढ़ाती हूँ। हमारे लिए देश के लिए डीमंस का सफाया करने और दुनिया में शांति लाने के लिए एक योद्धा भेजें। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि टेलीपोर्टेशन सर्कल से अचानक एक नंगा आदमी नीचे गिरा। इससे पहले कि एम्प्रेस ये देख पाती कि वो ऊंचा उठा हुआ तंबू क्या चीज है, धड़ाम की आवाज के साथ वो नंगा आदमी उसके ऊपर आ गिरा। हाँ, एक अच्छी बॉडी वाली लड़की है, तुम मेरी बिस्तर गर्म करने वाली दासी बन सकती हो। एम्प्रेस चीखी और उस नंगे पागल को धक्का देकर दूर किया। नंगे बेशर्म, तुम मेरे बुलाए हुए गुलाम हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? ये कहते हुए एम्प्रेस ने इंपीरियल सील निकाली ताकि उस अय्याश को मौके पर ही खत्म कर दे। दूसरे लेवल की चींटी का जादू मेरे लिए एक छोटी उंगली काफी है। अगले ही पल मैं जमीन के नीचे बुरी तरह दबा हुआ था। एम्प्रेस ने आह भरी। पुरखों के प्राचीन समन सर्कल ने बस एक ऐसा ठरकी बुलाया, अब क्या होगा? और मैं हैरान था। मेरी 300 साल की संत लेवल की मेहनत पर बुरी तरह से पाबंदी लग गई है। मेरा सन गोल्ड पॉट जो 108 पहाड़ों को जला सकता था, अब ऐसी चिड़िया जैसी चीज बन गया है। एम्प्रेस ने देखा कि ये पागल उसके हमले से बिना किसी खरोंच के बच गया, तो वह भी हैरान हुई। फिर मैंने अपने बगल में एक प्राचीन खंभा देखा। सोचा नहीं था कि दूसरे लेवल की एक लड़की के पास ऐसी चीज होगी। मैंने तुरंत उस चीज को हजम करने की तैयारी की। मैंने पूरी ताकत से एक हथेली मारी, पर मेरी ताकत पर लगी पाबंदी के कारण मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को थोड़ा बहुत ही बदल पाया। अब से
कॉन्ट्रैक्ट में मालिक और गुलाम की जगहें बदल गई थीं। कमबख्त औरत, तूने कॉन्ट्रैक्ट से मेरी ताकत को बांध दिया। अब मैं अपनी खुशहाल हरम वाली जिंदगी कैसे शुरू करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें देखकर एम्प्रेस भी थोड़ी शर्मिंदा हुई। इस चीज के साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल थोड़ी आता है, और मुझे भी तुम्हारे जैसे अय्याश के साथ जीने मरने का कोई शौक नहीं है। इस औरत को बार बार खुद को हम कहते सुनकर मुझे समझ आया कि ये तो एक छोटी एम्प्रेस है। अरे बहन, तुम तो एक छोटी एम्प्रेस हो, फिर तो मामला आसान है। तुम अपनी अच्छी एम्प्रेस बनी रहो, मैं अपनी हरम वाली जिंदगी जीता हूँ। हम एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। ये सोचकर मैं अपने घर में 3000 रखैलों वाली खूबसूरत जिंदगी के सपने देखने लगा। ये सुनकर एम्प्रेस हैरान रह गई। इस अय्याश की ताकत बहुत ज्यादा है। मुझे जल्द से जल्द स्वर्गीय महाराज की 3000 रखैलों को यहाँ से भेजना होगा, वरना हमारे शाही खून की पवित्रता खतरे में पड़ जाएगी। तभी एक छोटा हिजड़ा दौड़ता हुआ अंदर आया। एम्प्रेस, बड़ी गड़बड़ हो गई। शौआन महल में भूत ने एक जान ले ली है। लो वेई, एम्प्रेस ने कहा, जल्दी से मुझे वहां ले जाकर दिखाओ। मैंने एक झटके में कपड़े बदले और कहा कि मैं भी साथ चलकर देखना चाहता हूँ। पर लो वेई ने सोचा कि शौआन महल राजमाता का महल है और इस अय्याश को साथ ले जाने की बात को सख्ती से मना कर दिया। लगता है इस छोटी को मालिक गुलाम के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ गलतफहमी है। मैंने उसे हकीकत का आईना दिखाने का फैसला किया। मालिक की बात सलाह नहीं, हुक्म होती है। मैंने बस अपना छोटा हाथ हल्का सा घुमाया और लो वेई बंद गई। मैं महानली देश की एम्प्रेस हूँ। मैं तुम्हारे जैसे अय्याश के सामने कभी नहीं झुकूंगी। 2.5 घंटे बाद भी मैं एक शैतानी मुस्कान के साथ कांपती हुई लोवेई के पीछे चल रहा था। अगर मेरी ताकत पर पाबंदी न होती तो मैं तुम्हें बिस्तर से उठाकर न रखता। जैसे ही हम दोनों शौआन महल में घुसे, सभी छोटे हिजड़े जमीन पर झुके हुए थे। पर्दे के पीछे से एक आवाज आई, माँ, यहाँ मास्टर जिंग यूं रक्षा के लिए मौजूद हैं। बेटे पर देश के बहुत काम हैं, आप जल्दी से यहाँ से जाइए। पर लुओ वेई ने तलवार खींचकर चिल्लाई, राक्षसी, तू मुझे बेटा कहने लायक नहीं है। एक ही झटके में उसने बिस्तर के पर्दे को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे एक मैच्योर और सेक्सी बड़ी बहन सामने आई। यह देखकर मेरा दिल खिल उठा। वाह, क्या पका हुआ आड़ू है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। देख 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 कैसा दांत दिखा रहा है। पार्ट 2 भी चाहिए क्या?